टू आवर नेक्स्ट जावा लेक्चर। अगर आप लोग नए हो तो सबसे पहले हमारी जावा, पाइथन और वेब डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि उनमें हम लोगों ने बहुत बेसिक्स से ये कॉन्सेप्ट्स को बहुत ईज़ी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करा है। जावा स्क्रिप्ट और आज हम लोग रिज़्यूम करने वाले हैं हमारे जावा जावा के लेक्चर्स को। प्रोजेक्ट चैनल पर एक लाइक यहाँ नया पे वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो रहा हमारा है इस टॉपिक पर। ये सब हो चुका है, लूप्स, ऑपरेटर्स और एक केस गेम भी हुआ है, बिल्डर नंबर केस गेम इन जावा। तो आज हम लोग का टॉपिक्स है कि हम लोग आज एरे को पढ़ेंगे। एरे है वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ एनी लैंग्वेज। तो बिना किसी डिले किए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एरे एरे इट इज द इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसको आज हम लोग कवर करने वाले हैं फ्रॉम बेसिक्स। और किसी को कोई डाउट है एरे में तो उनको आज आज बेसिक्स क्लियर हो जाएगा। तो आज के लेक्चर्स में हम लोग कवर करेंगे कि एरे क्या होता है, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, कैसे हम लोग इसको डिक्लेयर कर सकते हैं, इसका इनिशियलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, एरे का कुछ कोड्स देखेंगे। बट बिफोर गोइंग टू ऑल द पार्ट्स ऑफ एरे, हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि एरे का ज़रूरत क्यों पड़ा। दिस इज़ द मेन क्वेश्चन कि व्हाई डू वी नीड एरे इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, व्हाई वी आर गोइंग टू स्टडी दिस। सो इसका ज़रूरत क्यों पड़ा? तो अगर हम लोग सोचें कि और हम लोग अगर एरे को पढ़ने से पहले के टॉपिक से अगर हम लोग कुछ डिटेल्स को कवर करें, जैसे कि अगर मान लो हमारी क्लास में 60 बच्चे हैं एंड मेरे को उनका सारे डिटेल्स को कवर करना है। लाइक उनका रोल नंबर को स्टोर करना है या फिर मार्क्स स्टोर करना है या फिर से उनके नेम्स को स्टोर करना है, कुड बी एनीथिंग दैट। तो अगर मेरे को उन सबके नाम्स को स्टोर करना है, तो हम लोग पहले कैसे कर सकते हैं? हम लोग सिंपल डिक्लेयर करेंगे कि इंट उसका जो टाइप है, डाटा टाइप, फिर रोल नंबर, और फिर हम बोलेंगे कि एक बच्चे हैं, 2 हैं, 3 हैं, ऐसे करके हम डिक्लेयर करेंगे। जैसे कि ये रहा मेरा इंट रोल नंबर इक्वल्स टू 1। ये हम एक बच्चे का कि ऐसे ही मेरे को सबका करना है, तो ये हुआ सेकंड बच्चे का, ये हुआ थर्ड बच्चे का। तो ऐसे कॉन्सेक्यूटिव मुझे सबका करना है तो हम सबका करेंगे। बट इतना ये ऑप्टिमाइज़ तरीका है क्या? आपको क्या लगता है कि ये ऑप्टिमाइज़ तरीका है? हम पूरा दिन बैठ के एक-एक बच्चे का स्टोर करते जाएँ फिर हम लोग उसको रख लें। तो ये एक ऑप्टिमाइज़ तरीका नहीं है। तो इस चीज़ को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट आया हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की दुनिया में, वो था एरे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एरे कैसे आया, कि तो हम देख लिए कि इसका ज़रूरत क्यों है। अब एरे का रिप्रेजेंटेशन देखिए कैसे होता है। तो इसको हम लोग सिंपल इसको हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं एक डब्बा बना करके, जिसमें बहुत सारे हम ऐसे कॉलम्स देते हैं और इसमें हम लोग अपने वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने स्टोर कर दिया 3, 4, तो इसको स्टोर कर दिए। इसको स्टोर करने का सिंपल है कि ये मेरा हो गया 1, ये हो गया दूसरा डाटा, ये हो गया तीसरा डाटा, ये हो गया चौथा डाटा, ठीक है? सिंपल है। उसके आगे अगर इसका डिक्लेरेशन कैसे होता है, हम लोग इसका डिक्लेरेशन पार्ट पे देख लेते हैं। इसका सिंपल सा डिक्लेरेशन होता है एरे का कि हम लोग उसमें एक डब्बा डाल देते हैं, जैसे ये इंट ब्रेसेस कर्ली ब्रेसेस के अंदर में फिर रोल नंबर्स। तो ये एक तरीका है हमारा एरे डिक्लेरेशन का। तो यहाँ पे ये सब चीज़ तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि एक डाटा टाइप है, ये नाम है। ये क्या चीज़ है? ये है हमारा एरे का मतलब अगर हम लोग ये सिंबल देते हैं तो हमारा जो सिस्टम होता है वो पहचानता है कि ये हम एरे टाइप दे रहे हैं। तो कर्ली ब्रेसेस इस चीज़ को बताता है। तो अगर हम लोग इसको कुछ बच्चे ऐसे लिखेंगे इंट रोल नम्स, बिल्कुल सही है, कोई कोई दिक्कत नहीं, आप इसको ऐसे डिक्लेयर कीजिए या फिर से ऐसे डिक्लेयर कीजिए। तो ये मेरा क्या हो गया? ये हो गया मेरा डिक्लेरेशन। ये मेरा क्या हुआ? डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन वाला पार्ट हो गया। तो अब हम लोग हमारे लैंग्वेज के इन केस ऑफ लैंग्वेज तो 2 तरह से हम लोग कोई भी वेरिएबल्स कर सकते हैं। एक डिक्लेरेशन करते हैं और एक इनिशियलाइज़ेशन। डिक्लेरेशन मतलब वी हैव डिक्लेयर्ड कि ये वैल्यू मेरा। तो अगर हम लोगों ने कोई भी एरे लिया है तो हम लोगों ने इसका नाम रख दिया है कि रोल नम्स। बट
हम लोग इसके अंदर अभी वैल्यू नहीं डाल रहे हैं, ये भी खाली है। वी हैव जस्ट असाइन टू आवर मेमोरी कि हमारा एक एरे है और जिसका नाम है वॉल्यूम्स, अगर मैंने ये लिया तो। लेकिन यहाँ तो हम वैल्यू डाल चुके हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं एक एरे है जिसका नाम है वॉल्यूम्स, बट उसमें अभी हम लोगों ने वैल्यू नहीं दी है। तो इसका मतलब होता है डिक्लेरेशन, ठीक है? तो ये हम लोगों ने डिक्लेयर कर दिया हमारा। तो सबसे पहले हमें डिक्लेयर करना पड़ता है, फिर साथ ही साथ आप इनिशियलाइज़ कर सकते हैं या फिर आप यूज़र इनपुट से भी ले सकते हो। यहाँ पर मैं हमारा जो ये पार्ट है, ये हमारा इंटीजर वैल्यू शो कर रहा है। ये मेरा इंटीजर टाइप ये मेरा स्टोर करेगा, ठीक है? इट कुड बी एनीथिंग फ्लोट और स्ट्रिंग कुछ भी। और ये जो कर्ली ब्रेसेस है ये मेरा इंटीजर है। ये मेरा एरे शो करता है, एरे का सिंबल है ये। और ये जो मेरा रोल नंबर है ये मेरा एरे का नाम है। ये मेरा नाम है एरे का। तो ये मेरा सिंपल सा मतलब है, मेरा इंट है, ये मेरा एरे है, टाइप ऑफ द डाटा टाइप, और ये मेरा डिक्लेरेशन साइन। अगर हम लोग को करना है इसका इनिशियलाइज, तो हम लोग इसको ऐसे करते हैं। तो ये है मेरा इनिशियलाइजेशन, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इनिशियलाइजेशन। तो इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या? इसका सिंपल मतलब है कि आफ्टर डिक्लेयरिंग आवर एरे वी हैड असाइन्ड इट्स मेमोरी, वी हैड असाइन्ड साइज ऑफ द मेमोरी। मतलब अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 5, इसका मतलब ये है कि मुझे 5 स्टूडेंट्स के लिए जगह चाहिए हमारी मेमोरी में, ठीक है? तो ये है। और न्यू, न्यू क्या चीज़ है? न्यू एक नई मेमोरी बनाने का ये इंस्ट्रक्शन है। ये एक स्पेशल कीवर्ड होता है जिसका यूज़ करके हम लोग एलोकेट कर सकते हैं हमारी मेमोरी। तो अगर हम इसको और अच्छे से लिखें तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जिसमें हम इसको आपको अच्छे से बता देते हैं कि इसमें क्या-क्या चीज़ है। ये हमारा इनिशियलाइज़ेशन का पार्ट है। ये मेरा क्या है? ये मेरा डाटा टाइप है। डाटा टाइप है। और ये कर्ली ब्रेसेस ये क्या है? ये मेरा एरे है। और ये रोल नंबर ये क्या है? ये मेरा नेम ऑफ द एरे है, और इसको हम लोग इनिशियलाइज़र भी बोलते हैं। ये मेरा आइडेंटिफायर है या फिर नेम ऑफ द एरे है, ठीक है? जिसमें अब न्यू क्या है? तो न्यू है मेरा एक स्पेशल कीवर्ड जिसका यूज़ करके हम लोग हमारे हीप मेमोरी में हम लोग एक मेमोरी को एलोकेट करते हैं। अब हीप क्या होता है? सो वी विल स्टडी इन लेटर। सो न्यू इज़ अ और इंट फाइव क्या है? ये मेरा है साइज ऑफ द एरे। So as is in this way we can initialize an array, or in this way we can declare an array. तो ये कुछ ज़्यादा ही गंदा हो गया, इसको मैं कर देती हूँ इरेज। तो हम लोगों ने ये देख लिया कि एरे का कैसे हम लोग डिक्लेरेशन कर सकते हैं, कैसे हम लोग इनिशियलाइज कर सकते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं कि एरे का हम लोग अब देखते हैं कि हम लोग बॉक्स में हम लोग कैसे एरे को अरेंज करेंगे। अच्छा, बिफोर गोइंग टू दैट एक क्वेश्चन अराइज होना चाहिए कि भाई हम लोग इंट क्यों लिख रहे हैं? व्हाई राइटिंग इंट इज नेसेसरी इन आवर डिक्लेरेशन एज वेल एज इनिशियलाइजेशन, ये दोनों जगह पे है। तो सिंपल से मतलब है कि हम लोगों को कोई भी डाटा टाइप हो, इंट हो, फ्लोट हो, उसको हम लोग को डिक्लेयर करने का सिर्फ एक ही फायदा है कि जब हमारा जेवलिन जब हमारा रन करेगा तो वो देखेगा कि ये कौन से टाइप का डाटा टाइप है। वो ये देखने के बाद ये क्या करेगा, ये हमारे मेमोरी के पास जाएगा। तो मेमोरी बोलेगा ठीक है इंट है, मुझे पता है इंट क्या है। अब वो अपने हिसाब से इंट को 4 बाइट्स देगा, तो रैम में 4 बाइट्स रिजर्व कर देगा। तो मान लो अगर मेरे पास टोटल 5 है, तो 5 बॉक्सेस हैं। इफ
तो 1 2 3 4 एंड 5 तो इसके पास टोटल 4 बाइट्स हैं। टोटल 4 बाइट्स हैं। इसके पास भी टोटल 4 बाइट्स हैं। ऐसे ही करके सबके पास है। तो टोटल इसके पास टोटल कितना बाइट्स हुआ? टोटल हुआ 20 बाइट्स। टोटल हुआ 20 बाइट्स। तो अब हमारे मेमोरी रैम में क्या होगा? 20 बाइट्स कॉन्टिन्यूअस वे में हमारे एरे के लिए रिजर्व हो जाएगा। ठीक है? तो हमारे जो ये जो एरे है, एरे का डेफिनेशन मैं बोलती हूँ बाद में। अभी का मतलब ये है, इंट हम लोग इसलिए डिक्लेयर करते हैं या फिर हम कोई सा भी डाटा टाइप डिक्लेयर कर सकते हैं। डबल कर सकते हैं। डबल में हमारा 8 बाइट्स चाहिए होता है। ठीक है? तो हम लोग के मेमोरी में 20 बाइट्स हमारे इस एरे के लिए रिजर्व हो जाएगा। इसलिए हम लोग इस डाटा टाइप को डिक्लेयर करते हैं अलोंग विथ अवर एरे। तो अब हम लोग इतना देख लिए, अब हम लोग देखते हैं कि एरे क्या होता है। व्हाट एन एरे इज। तो हम लोगों ने इतना देखा। तो एरे हम लोगों ने इतने में क्या समझा एरे के बारे में कि यहाँ पर में जो डाटा होता है वो एक-एक करके स्टोर होता है। सबसे पहले इसमें स्टोर होगा 1 वाले में, फिर 2 वाले में, 3 को छोड़ के 4 में नहीं चला जाएगा। पहले 3 को स्टोर करेगा फिर 4 में जाएगा। ऐसे हमारा वैल्यू स्टोर होता है। तो जिस वे में स्टोर होता है उस वे को हम लोग देते हैं नाम कॉन्टिजियस। कॉन्टिजियोस कॉन्टिजियस मेमोरी। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर कोई सा भी हमारे पास डाटा टाइप है, कोई सा भी हमारे पास एरे है, एक-एक करके सबसे पहले पहले वाले में स्टोर होगा, फिर दूसरे वाले में स्टोर होगा। इस तरीके से हमारा सारा का सारा डाटा स्टोर हो जाएगा इसमें। इसी चीज़ को बोलते हैं हम लोग कॉन्टिजियस मेमोरी। और क्या है, एरे में सिर्फ़ एक टाइप का डाटा टाइप डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर वी आर स्टोरिंग इंट तो सारे के सारे इसमें इंट ही होंगे। अगर वी आर स्टोरिंग फ्लोट तो सारे के सारे एक ही होंगे। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा जेवीएम है ना, जेवीएम हमारा प्रोग्राम जावा का एग्जीक्यूट होने के लिए यहाँ पे जाता है। तो आफ्टर गोइंग देयर हमारा वो देखेगा इंट टाइप का है, तो सिंपल एक नंबर के लिए 4 बाइट डिक्लेयर कर देगा, दूसरे के लिए 4 बाइट डिक्लेयर कर देगा। बट अगर हमारे पास अलग-अलग टाइप्स का डाटा टाइप होगा, मान लो चार होगा, स्ट्रिंग होगा, इंट होगा, तो वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि उसको एक्चुअली कितना ब्लॉक उसको हम लोग को असाइन करना है। क्योंकि सबका मेमोरी साइज़ का रिप्रेजेंटेशन अलग-अलग होता है और हमारा जेवीएम इस चीज़ में क्या हो जाएगा, कन्फ्यूज़ हो जाएगा। इसलिए हम लोग सिर्फ़ एक टाइप का डाटा टाइप ही हम लोग एरे में स्टोर करते हैं। तो अब हम लोगों ने इतना देख लिया, तो अब हम एक एरे का डेफिनेशन लिख लेते हैं कि व्हाट एक्चुअली एरे होता क्या है। तो हम लोग लिख रहे हैं कि एरे इज़ अ डाटा। तो एरे क्या है? एक डाटा स्ट्रक्चर है जिसका स्टोर कर सकते हैं हम लोग। जैसे लोग मल्टीपल वैल्यूज़ ऑफ द सेम डाटा टाइप हम लोग कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लोकेशन हम लोग सेव कर सकते हैं। तो अब तक हम लोगों ने इतना देखा। अच्छा, अब एक और चीज़, यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे इंट है, मतलब ऐसे डिक्लेयर कर दें और यहाँ पे ऐसे डिक्लेयर करें। इस दोनों का डिफ़रेंस क्या है हमारे मेमोरी में? ये भी चीज़ थोड़ा-सा देख लेते हैं। देखो, अगर हम लोग कर रहे हैं, तो अगर हम लोग करें इंट रोल नंबर 1 तो हमारा 1 नंबर का एक वेरिएबल असाइन हो गया, ठीक है? इंट है इसलिए इसमें क्या होगा 32 बिट्स, 32 बिट्स भी लिख दे रही हूँ। और अगर हम लोगों ने एक एरे डिक्लेयर करा है, तो हम लोगों ने डिक्लेयर कर लिया एरे को। इसका रिप्रेजेंटेशन हमारे मेमोरी में अलग-अलग कैसा है वो देखिए। तो इसमें पहले वाले में क्या होगा 32 होगा, क्यों? क्योंकि क्या है ये इन टाइप है। सेकंड वाले में भी लाइकवाइज़ क्या होगा 32 होगा। 32 तो कितनी मेमोरी को एलोकेट करना है अपने वैल्यूज़ को स्टोर करवाने के लिए, तो मतलब ये कि अगर हम लोग कोई भी एरे को डिक्लेयर करते हैं तो उससे पहले ही हमारी मेमोरी को पता होना चाहिए कि हम लोग कितनी मेमोरी लेने वाले हैं। लाइक अगर हम लोगों ने 3 लिया, तो हमारे जो जेबी में उसको पता होगा कि 3 लिया है मतलब 32 बाइट्स का हमारे पास डाटा स्टोर होने वाला है, ठीक है? बट ऐसा नहीं होता इस केस में क्योंकि इस केस में हम लोग एक-एक करके करते जाते हैं।
तो बस यही डिफरेंस है दोनों का मेमोरी रिप्रेजेंटेशन में। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि इंडेक्स क्या होता है। सबसे पहले अगर हम लोग ने कोई सा भी एरे डिक्लेयर किया है, तो ये मेरा बेसिक सा एरे है। यहाँ पर मैं अगर मेरा कुछ भी वैल्यू हो, 1 हो, 7 हो, 3 हो, 2 हो, 1 हो, तो ये मेरा नंबर है, ये मेरे अंदर का नंबर है। बट ये मेरा क्या है, मेरा इंडेक्सिंग है। इंडेक्सिंग बाय डिफ़ॉल्ट हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है? तो अगर हम लोग को हमारे अंदर के वैल्यूज़ को हम लोग को अगर एक्सेस करना है, तो हम लोग इसको एक्सेस कैसे करेंगे? हम लोग इसको ऐसे एक्सेस करेंगे कि हम लोग लिखते हैं लाइक roll num 0 इक्वल्स टू 7। हम लोग इसको ऐसे एक्सेस करेंगे। दूसरा roll nums of 1, इसको कर देंगे हम 3। बट अगेन अगेन हम लोग इसको ऐसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? ऐसे एक्सेस करने के बाद अगर हम लोग को हमारा रोल नंबर्स को डिस्प्ले करवाना है, तो हम लोग उसको ऐसे भी कर सकते हैं कि इतना करने के बाद हम लिखेंगे system डॉट आउट डॉट println roll nums roll num1 roll nums indexing of 1। हम लोग इसको ऐसे प्रिंट कर सकते हैं, हमारा रिजल्ट शो करेगा कि 3। बट अगेन हम लोगों ने एरे को क्यों चूज़ किया? क्योंकि ये इसमें हम बहुत कम लाइन में हम लोग बहुत बड़े डाटा को स्टोर कर सकते हैं। तो इस केस में कैसे होगा? इसमें तो हमको अगेन हम लोग को इस चीज़ को एक्सेस करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए हम लोग को 1 बाय 1 लिखना पड़ रहा है, 0, 1 ऐसे करके हम लोग एक्सेस कर रहे हैं। तो इसको हम लोग छोटा कैसे कर सकते हैं? तो इसको छोटा करने के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट आया लूप्स का। हम लोगों ने लूप्स पढ़ रखा है ऑलरेडी। तो देखो, हम लोग लूप्स के हेल्प से हम लोग कैसे इसको बहुत ईज़िली इसको कर लेंगे प्रिंट। बहुत ईज़ी वे में हम लोग इसको कर लेंगे प्रिंट। सो लेट्स सी ओवर हियर टेक्स्ट बॉक्स। मान लो हम कर रहे प्रिंट, एक्स कर रहे हम लोग डिक्लेयर। इसके लिए हम वीएस कोड पे चलते हैं। तो ये एक मेरा जावा का प्रोग्राम है। तो इसको हम लोग प्रिंट कर रहे हैं विदाउट एक्सेसिंग 111 वैल्यू। तो उसको हम लोग कैसे कर पा रहे हैं? सबसे पहले एक क्लास डिक्लेयर किया, उसके बाद एक मेन मेथड, फिर हम लोग यहाँ पे लिखे हैं कि इंट रोल नंबर्स। ये हम लोग डिक्लेयर किए कि हमारा 3 साइज का हमारा एक एरे हमारे मेमोरी में डिक्लेयर हो चुका है, ठीक है? और हमारे पहले वैल्यू का नाम है 101। तो हम लोग पहले इंडेक्स से स्टार्ट कर रहे हैं, 3 तक जा रहे हैं और रोल नंबर का वैल्यू हम लोग आई से एक्सेस कर रहे हैं और हर बार वैल्यू मेरा इंक्रीज कर रहा है। ऐसे करके हम पूरे को एक्सेस किए और यहाँ पे हम उसको डिस्प्ले किए, रोल नम्स आए। तो यहाँ पे हम इसको डिस्प्ले किया। तो हमको डिस्प्ले करना है, तो यहाँ पे मेरा शो हो गया 101, 102, 103। तो हम क्या समझे यहाँ पे कि हम लोग को एक-एक करके डिक्लेयर करने का ज़रूरत, एक-एक करके एक्सेस करने का ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हम लोग पीछे वाले वे में कर रहे थे, कि हम लोग उसको एक-एक करके कर रहे थे, रोल नम्स 0, 7, रोल नम्स 7, 3। तो वैसे करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग उसको सिंपल एक फॉर लूप लगा सकते हैं। इस फॉर लूप के थ्रू हम लोग हर नंबर को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, थ्रू इंडेक्सिंग। इंडेक्स के थ्रू हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग उसको बढ़ा-बढ़ा करके उसको अ, उसके ऑपरेटर को इंक्रीज़ करके हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि हमारा जो एक था लाइन रोल नंबर, तो हम लोग इस लाइन के थ्रू उसको एक्सेस कर पा रहे हैं और इस लाइन के थ्रू हम लोग उसके इंडेक्सिंग को बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है? और इस वे से हम लोग सब सारे एलिमेंट्स को एक्सेस कर, ठीक है? आगे एक प्रॉपर्टी आता है कि हम लोग एरे का लेंथ को कैसे देख सकते हैं? तो उस प्रॉपर्टी का नाम है एरे डॉट लेंथ।
तो एरे डॉट लेंथ प्रॉपर्टी भी हम देखते हैं प्रॉपर्टी। ओके, सॉरी एक मिनट। तो हम लोग इस प्रॉपर्टी को देखते हैं। तो इन केस अगर हम लोग यूज करें कि इनपुट हमें नहीं मालूम हो, तो हम लोग अनटैप कर सकते हैं। तो अब बहुत सारे इनपुट्स को हम लोग काउंट करके लिखें कि हमारा इतना बड़ा इनपुट्स है, दिस इज नॉट अ सफिशिएंट वे। तो अगर हम लोग का एरे है, मान लो इतना बड़ा मेरा एरे है। हाँ, सिंपल एरे है मेरा, 0 1 2, ठीक है। अब मान लो ये हमें मालूम है, ये 3 लेंथ है इसका, बट जब बहुत बड़ा इनपुट देगा तो हमें मालूम नहीं होगा। तो इन दैट केस हम लोग सिंपल सा सिस्टम हम लोग लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउटपुट डॉट प्रिंट एल एन, जिसको मैं अभी शॉर्ट में लिख रही हूँ, SOPLN। उसके बाद हमको अंदर में जाना है, और ये मेरा नाम है, इस एरे का नाम है ना रोल नंबर, चूंकि हम शुरू से ही रोल नंबर करके आए हैं, तो हमारा आगे भी वही रहेगा अभी। तो रोल नंबर है और अंदर में वैल्यूज दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रोल नंबर डॉट लेंथ। यहाँ पे लिखेंगे हमारा वेरिएबल का नाम, हमारा एरे का नाम जो है, उसके बाद लिखेंगे रोल नंबर डॉट लेंथ। तो फिर ये हमें हमारा आउटपुट शो करेगा कि इसका आउटपुट है 3। ठीक है, अब इतना हो गया। अब अगर हम लोग हमारे वैल्यू को क्या कर रहे हैं, हम लोग हमारे वैल्यू को असाइन कर रहे हैं, उसके बाद क्या होगा। तो हमें पता है कि उसका लेंथ 3 है, मतलब हम उसका इंडेक्सिंग 2 तक हम लोग उसको एक्सेस कर रहे थे। बट मान लो कि हमारा 2 इंडेक्सिंग है, बट हम उसका 3 ले रहे हैं, हम उसका थर्ड वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं, तो क्या वो हो पाएगा। लेट्स सी। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं SOPLN। SOPLN मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और अंदर में लिख रहे हैं रोल नंबर, और यहाँ पे हम लोग थर्ड इंडेक्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या आना चाहिए आउटपुट, क्या लगता है आप लोग को। आउटपुट आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, एरर दिखना चाहिए, रन नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए। इसका हम लोग को आउटपुट देगा इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड बी वाला एक्सेप्शन एक्सेप्शन। अब ये देगा मेरा आउटपुट। अब यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है, इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड। इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड तो हम समझते हैं, काउंट मतलब मेरा जितना जितना का मेरा लेंथ है उससे ज्यादा मेरा जा रहा है, इसलिए इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड है। बट एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन का मतलब ये है कि समथिंग इज रॉन्ग, हमारे प्रोग्राम में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, गो एंड अगेन चेक योर प्रोग्राम। ये हम लोग को ये चीज बोलता है। ठीक है, तो हम लोग इतना दूर में देखे कि हमारा एरे क्या होता है। ठीक है, हम लोग को एरे का जरूरत क्यों हुआ, एरे और नॉर्मल वे से करने का मेमोरी का रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ, हम लोग का इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं, हम लोग डिक्लेरेशन कैसे करते हैं एरे का। ठीक है, एरे को हम लोग मेमोरी में कैसे करते हैं। ठीक है, कोई भी हम लोग इंट लिखते हैं तो हम लोग ऐसा क्यों लिखते हैं। ठीक है, अब ये कॉन्टिग्यूअस मेमोरी क्या होता है, एरे का डेफिनेशन क्या है। और फिर हम लोगों ने ये भी देखा कि हम लोग एरे को एरे के वैल्यू को हम लोग एक्सेस कैसे कर सकते हैं। अच्छा, हम लोगों ने इस चीज का प्रोग्रामिंग नहीं देखा, अभी देख लेते हैं ये स्कूल पर में। तो और हम लोगों ने ये देखा एरे डॉट लेंथ का प्रॉपर्टी देखा, फिर हम लोगों ने इंडेक्स डॉट आउट ऑफ बाउंड देखा कि अगर मेरा आउट ऑफ बाउंड चला गया तो हम कैसे कर सकते। तो अब लेट्स सी कि हम लोग एक बार देख लेते हैं, VS कोड पे चलते हैं। तो अब हम लोग हमारे VS कोड पे आ चुके हैं। मान लो हमारा रोल नंबर स्टार्ट होता है 101 से, तो ये हम लोग नॉर्मल में हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, बट हम लोग इसको एक एक करके ये हमारे लिए इफिशिएंट कैसे भाई, फॉर लूप लगा करके पूरे एरे के वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं। अगर हम लोग ऐसे करके लिखते हैं पब्लिक स्टार लास्ट टाइम
public static void main suggestions के बारे एक सेकेंड इसके बाद int roll numbers equals to new int 3। तो हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं मेरा रोल नंबर 101 के बाद 103। ठीक है, तो अगर हम लोग को एक एक करके करने हैं तो रोल नम्स एक्सेस करेंगे 0 एलिमेंट्स को, ये मेरा आ जाएगा 101, ऐसे 102 और ऐसे ही मेरा 103 आ जाएगा। अब हमको इस सब चीज़ को प्रिंट करना है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नॉट दिस रोल नंबर्स डॉट लेंथ। अब हम लेंथ को देख लेते हैं। roll numbers dot alien cth length, ये चीज को देख लेते हैं। तो ये मेरा आउटपुट दे दिया रोल नंबर डॉट लेंथ क्या 3 है। अगर हम लोग इसको सिंपल करके करें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन रोल नंबर ऑफ 0, तो मेरा एक एक करके देगा। बट उसी के कंपैरिजन में हम लोगों ने लूप्स का यूज करके और एरे का कॉन्सेप्ट में लूप्स लगा करके हमने बहुत इजीली इसको प्रिंट कर लिया। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको एरेस का बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर लेक्चर्स पसंद आया हो आपको तो कुछ नए सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन कीप कोडिंग, कीप ड्राइंग।